हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्ज़ाम वे। स्टूडेंट, आज मैं फिर से आपके लिए एक नया प्रीवियस ईयर का पेपर सेट लेकर आई हूँ, जो कि है आपका यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 2019 का पेपर। यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 2019 का पेपर जो कि 4 जनवरी को हुआ था और सेट है बीई। इसके पहले भी मैंने आपको 4 से 5 पेपर यूपी जूनियर असिस्टेंट के पूरी तरह पार्ट वाइज मैंने करवा दिए। जैसे कि मैं पार्ट वाइज चीज़ें करवा रही हूँ, तो पहले जूनियर असिस्टेंट के पेपर में आपका हिंदी, रीजनिंग और जीएस आता है। तो सबसे पहले मैं हिंदी सॉल्व करवाती हूँ, देन रीजनिंग और देन आपका जीएस। रोज़ मैं आपको एक एक पार्ट सॉल्व करवा रही हूँ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर ही सेट सॉल्व करवा रही हूँ। तो यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे पुराने पेपर सेट की वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ जाकर उन क्लासेस को ले लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। और यूपी ट्रिपल एस सी का तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ जूनियर असिस्टेंट के लिए, ये किसी भी एग्जाम्स के लिए हो सकता है, क्योंकि चीज़ें वही होती हैं। और यूपी ट्रिपल एस सी का इससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि पैटर्न क्या है। तो चलिए आज का शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले आप पेन और पेपर ज़रूर लेकर बैठिएगा। पेन और पेपर आप लेकर ज़रूर बैठिए, क्योंकि उससे आपको क्या होगा, आपको खुद क्वेश्चन आंसर करने हैं। खुद आप करेंगे, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन आंसर राइट किए हैं, और इससे आपको भी आइडिया लग जाए कि आप कितने राइट आंसर कर सकते हैं। और आपको अभी कितनी तैयारी करनी है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है? ज्ञान होना, भ्रम में पड़ना, आँख किरकिराना या लज्जा से दूर होना। हर क्वेश्चन के लिए मैं सिर्फ आपको 5 सेकंड्स दूंगी और आपको जल्दी जल्दी अपने आंसर करने हैं। उसके बाद मैं आपको आंसर बता दूंगी। तो आँख खुलना का क्या हो जाता है आपका? ज्ञान होना। ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है? मदद करके मदद की उम्मीद करना, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, घृणा के बदले प्रेम करना, कष्ट सहकर परोपकार करना। तो इसका राइट आंसर होगा उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। नेक्स्ट, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है? आप अपने आसपास की परवाह न करना, जहाँ जरूरी हो वहीं उजाला करना, दूसरे लोगों का ध्यान रखना, निकट के दोस्त को न देख पाना। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा डी, निकट के दोस्त को ना देख पाना। नेक्स्ट, आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है? बाधा मुक्त होना, एक नई मुसीबत में पड़ना, मुसीबत ही मुसीबत, मुसीबत में किसी का सहारा मिलना। जल्दी से आंसर टिक करिए। तो आपका राइट आंसर होगा ए, सॉरी सॉरी, इसका आंसर होगा आपका एक नई मुसीबत में पड़ना। बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, और आप लोग ज़रूर पेन पेपर लेकर ही बैठिएगा। आप लोग लेट कर मत पढ़िएगा। लेट कर आपने सोचा कि नहीं सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, नहीं, पेन पेपर लेकर बैठिए और उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो और अभी आपको कितनी और तैयारी करनी है अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए। किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है? किसी कार्य का समाप्त होना, डूबने से बचना, लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना, नदी पार करने में असफल होना। किनारे लगने का क्या मतलब होता है? तो क्या होता है? किसी कार्य को समाप्त होना, किसी कार्य का समाप्त होना। नेक्स्ट, उथला शब्द का विलोम है? गहरा, छिछला, समतल या उभार। तो राइट आंसर आपका ए, उथला का गहरा। नेक्स्ट, स्वर्ग शब्द का विलोम है? बैकुंठ, देवलोक, नरक या परमधाम। क्या होगा स्वर्ग स्वर्ग का विलोम? सी, नरक। राग शब्द का विलोम है? अनुराग, चिराग, आसक्ति या अनरक्ति। तो
तो राइट आंसर क्या होगा आपका राग का विराग, बी इज द राइट आंसर। जो क्वेश्चन थोड़े छोटे होंगे उनमें मैं आपको कम समय दूंगी, और यदि जो थोड़े बड़े होंगे तो मैं थोड़ा सा मैं आपको ज़्यादा टाइम दे दूंगी जिससे आप उसको कर सकें। 9 नंबर, सूक्ष्म का विलोम है स्थूल, बारीक, छीड़ या पतला। तो सूक्ष्म का क्या होता है? स्थूल। नेक्स्ट, पराधीन शब्द का विलोम है स्वतंत्र, स्वच्छंद, स्वाधीन शब्द का विलोम है स्वतंत्र, स्वच्छंद, पराधीन या निरंकुश। तो राइट आंसर होता है स्वाधीन का पराधीन। नेक्स्ट, सन्मार्ग शब्द का विलोम है सहज मार्ग, सुमार्ग, अमार्ग या कुमार्ग। राइट आंसर क्या होगा 11 का? डी, सन्मार्ग का होता है कुमार्ग। घृणा शब्द का विलोम है प्रेम, नफरत, प्रताड़ना या हिंसा। तो घृणा का विलोम है प्रेम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? अचल, अचला, गिरी या अद्री। तो पहाड़ का इसमें क्या नहीं है आपका पर्यायवाची? पहाड़ के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? भूधर, मेरु, तुंग, स्थिर, महिधर, पर्वत, अचल, गिरी, अद्री, ये सब आपके क्या होते हैं? पहाड़ के पर्यायवाची। और अचला किसका होता है? पृथ्वी का पर्यायवाची। पृथ्वी की पर्यायवाची क्या होते हैं? क्षिति, धरा, धरती, वसुधा, वसुंधरा, मेदिनी, उर्वी, अवनी, ये सब किसके हैं? पृथ्वी की। तो अचला पृथ्वी का होता है और अचल, गिरि, आद्री पहाड़ का होता है, इसलिए अचला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? जल, जलद, तोयज, घन या अभ्र। तो राइट आंसर होगा बी, तोयज। जलद, घन, अभ्र, ये किसके आपके बादल के पर्यायवाची होते? बादल के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? पयोद और वारिद, नीरद, वारिधर, जलधर और जगजीवन, मेघ, घन, ये सब किसके होते हैं? आपके बादल के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? नीरज, उत्पल, अरविंद या वारिद। तो अभी मैंने आपको पीछे ही बताया है कि वारिद किसका होता है? बादल का होता है, और नीरज, उत्पल, अरविंद किसके हैं? कमल के पर्यायवाची। कमल के अन्य पर्यायवाची हैं कंज, पंकज और उत्पल, नीरज, नलिन, सरसिज, सतदल, पुंडरीक, कुवहल और आपके और भी अदर्स होते हैं जैसे कि अरविंद, अंबुज, ये सब आपके किसके हो गए? कमल के पर्यायवाची हो गए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, दिवाकर, हिमकर या प्रभाकर। तो राइट आंसर होगा आपका हिमकर। हिमकर आपका चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर आपका किसका है? सूर्य का पर्यायवाची होता है। सूर्य के कुछ और अन्य पर्यायवाची होते हैं जैसे कि सूर्य का सविता, आदित्य, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, रवि, प्रभाकर, मरीचि, मार्तंड, तरड़ी, ये सब किसके होते हैं? आपके सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। और मैं चंद्रमा के भी आपको कुछ पर्यायवाची बता देती हूँ। चंद्रमा के आपका होता है सोम, शशि, सुधाकर और शशांक, मयंक, मृगांक, हिमांशु, सुधांशु, छपाकर, द्विजराज, हिमकर, राकेश, सुधाधर, ये सब क्या आपके चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तड़ित, चंचला, सौदामिनी या चंचरी। राइट आंसर क्या है आपका इसमें? चंचरी। तड़ित, चंचला और सौदामिनी किसका है आपका? बिजली के पर्यायवाची होते हैं, और चंचरी आपका पर्यायवाची इसका नहीं होता है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? अनल, अनिल, पवन या समीर? राइट आंसर क्या होगा आपका? अनल। अनल होता है आग का, और अनिल, पवन, समीर ये सब किसके होते हैं? हवा के पर्यायवाची होते हैं। आग के कुछ पर्यायवाची मैं आपको और बता देती हूँ। अनल ज्वाला, पावक, दहन, कृषाणु, आग, जात, देव, हुताशन ये सब किसके हैं? आग के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आग का पर्यायवाची नहीं है? अक्षी, नयन, द्रगु या द्रगंबु? राइट आंसर आपका होगा द्रिगंबु। द्रिगंबु क्या है आपका? आंख का पर्यायवाची नहीं होता है। और अक्षी, नयन, द्रगु आपको क्या है? आंख के पर्यायवाची होते हैं। आंख के कुछ अन्य पर्यायवाची नेत्र, नयन, द्रगु, लोचन, विलोचन, ईक्षण, दीठ, चख, संतान, दृष्टि ये सब किसके हैं? आंख के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? चैत, ज्येष्ठ, आषाढ़ या फाल्गुन? तो आपका राइट आंसर होगा चैत। चैत क्योंकि क्या है आपका? तद्भव शब्द है। ज्येष्ठ, आषाढ़ और फाल्गुन, फाल्गुन क्या आपका? तत्सम तत्सम शब्द है। ज्येष्ठ का होता है आपका जेठ, आषाढ़ का होता है आषाढ़, मैं तद्भव लिख रही हूँ, तत्सम दिया हुआ है आषाढ़। फाल्गुन का होता है आपका फागुन, फागुन। और चैत का होता है चैत का तत्सम, चैत तो तद्भव है तो इसका होता है चैत का तत्सम चैत्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? नरक, स्वर्ग, खग या पहुमी? पुहमी? पुहमी आपका क्या है? एक तद्भव शब्द होता है। और नरक, स्वर्ग और खग ये क्या होते हैं? आपके तत्सम शब्द होते हैं। खग का जो आपका तद्भव होगा वो क्या हो जाएगा? पक्षी हो जाएगा। नरक का नर्क हो जाता है। ठीक है। स्वर्ग का स्वर्ग, स्वर्ग का आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि तद्भव क्या होगा इसका। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पुष्प, पुष्प, सुमन या प्रसून? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? डी। प्रसून आपका क्या है? तद्भव शब्द है और बाकी सब आपके तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? नेह, नग्न, क्षमा या नख? तो राइट आंसर आपका क्या है? नेह। नेह का तत्सम होता है स्नेह। नेह आपका तद्भव शब्द है। क्षमा, क्षमा का माफी। नख, नख का क्या होता है आपका? नाखून, नाखून होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? अब आपको बताना कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। धरती, दीपावली, नेवला या नाच? मतलब आपको बताना कौन सा शब्द तत्सम है इसमें। तो राइट आंसर आपका बी, दीपावली। क्योंकि दीपावली का तत्सम होता है आपका, दीपावली आपका तत्सम है और इसका तद्भव होता है दिवाली। इसका तत्सम होता है दिवाली। धरती का होता है धरित्री, धरित्री। नेवला का होता है नकुल, नकुल। और नाच का होता है नृत्य। नेक्स्ट,
जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? अलभ्य, सुलभ, दुर्लभ या अलंघ्य? तो राइट आंसर आपका सी, दुर्लभ। अवसर के अनुरूप बदल बदल जाने वाले को कहते हैं यथा स्थितिवादी, आदर्शवादी, भाववादी या अवसरवादी? राइट आंसर है डी, अवसरवादी। नेक्स्ट, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है भूगर्भवेत्ता, पुरातत्ववेत्ता, नृतत्ववेत्ता वेत्ता शास्त्री या भूकंपवेत्ता? तो इसका राइट आंसर होगा भूगर्भवेत्ता, जियोलॉजिस्ट जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? सूर्य, सूर्य का सारथी, कुमकुम कुमकुम या बिंबा फल? तो राइट आंसर आपका होगा बिंबा फल, क्योंकि अरुण का मतलब सूर्य भी होता है, सूर्य का सारथी, और कुमकुम या फिर लाल रंग भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? टीला, श्रेष्ठ, बड़ा या उठा हुआ? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ए, टीला। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? सोना, मक्का, धतुरा या गेहूं? तो राइट आंसर होगा आपका बी, मक्का। नेक्स्ट, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं? ध्यान से क्वेश्चन सुनिए। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों का रूप परिवर्तित होता है? विशेषण, विशेष, कारक या विकृत अव्यय? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? विशेषण होगा, क्योंकि आपने देखा होगा अगर लड़का होता तो अच्छा लड़का और लड़की हो तो अच्छी लड़की, तो हमने लिंग क्या किया? चेंज किया ना, इसलिए विशेषण आपका क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? कौवा के अंत में ई लगाते हैं, कौवा के अंत में आनी लगाते हैं, कौवा के अंत पहले स्त्री लगाते हैं, कौवा के पहले मादा लगाते हैं? क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर आपका होगा डी, कौवा के आगे मादा लगाते हैं। नेक्स्ट, मंत्री शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या उभयलिंग? तो राइट आंसर आपका होगा डी, उभयलिंग। मंत्री आपका उभयलिंग शब्द है। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या उभयलिंग? ये एक अच्छा क्वेश्चन था कि अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? तो राइट आंसर होगा आपका पुल्लिंग। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? मर्दाना, बुढ़ापा, भेड़ा या विधुर? विधुर कौन सा पुल्लिंग शब्द? ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं, शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है। तो राइट आंसर होगा आपका सी, भेड़ से भेड़ा बनाया गया प्रत्यय लगा करके। नेक्स्ट, हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो हिंदी में सिर्फ आपके 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। बल्कि संस्कृत में आपके कितने वचन होते हैं? 3 होते हैं, एक वचन, बहुवचन और एक वचन और बहुवचन और द्विवचन। नेक्स्ट, मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा? हम, तुम, वे या सब? तो राइट आंसर होगा ए, 37 का ए। मैं का क्या होता है बहुवचन? हम। ईकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं,
अंतिम स्वर को हटाकर या लगा देते हैं। ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं। ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद औ लगा देते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? सी। ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर क्या करते हैं? या लगा देते हैं। ऐसे हमने लिखा कलाई, तो हम लोग उसको क्या होता है? कलाइया, कलाइया, तो छोटी ई हो गया कलाइया। नेक्स्ट, हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा में प्रत्यय लगाए जाते हैं? हिंदी, अरबी, फारसी या उर्दू? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ए। हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः हम हिंदी भाषा का ही प्रत्यय लगाते हैं। नेक्स्ट, कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित, कालीन, कलीन, किलकंत है। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार अनुप्रास, रूपक, यमक या श्लेष? तो आपने यहाँ देखा होगा कि का क्या हो रहा है आपका? एक वर्ण का क्या हो रहा है आपका? आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की डेफिनेशन होती है जब एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वहां पर क्या होती है आपके? अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार क्या होता है? जहाँ एक शब्द बार बार आए किंतु उनके अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होगा। श्लेष अलंकार जहाँ एक शब्द एक बार आए लेकिन उसके अर्थ क्या हो, मतलब उस एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, तो वहां पर क्या होगा आपका? श्लेष अलंकार होगा। रूपक अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाए वहां पर क्या होता है आपको? रूपक अलंकार होते हैं, जैसे कि चंद्र, कमल। नेक्स्ट, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। मैं थोड़ा इसको जूम कर देती हूँ। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना? रूपक, अनुप्रास, उपमा या यमक? अभी पहले ही मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई कि जहां एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, तो यहाँ पर देखिए आपका मन का फेर, मन का फेर, मन का फेर, मन का आपका दो बार आया है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट, तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहुछाए, झुके फूल सो जल पर। एक मिनट में जूम कर देती हूँ। इससे पहले भी लगता है मैंने आपको एक क्वेश्चन नहीं करा, पहले मैं उसको करवा देती हूँ। ये क्वेश्चन छूट गया था, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? मजहब, गुण, सत्कर्म या कर्तव्य? राइट आंसर क्या होगा आपका? गुण। राइट आंसर आपका होगा इसमें गुण। नेक्स्ट, तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहुछाय, झुके फूल सो जल परसन, हित मनु मनहु सुहाय। इस कविता में दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपको इस पंक्ति में बताना है, इस पंक्ति में बताना है कि कौन सा अलंकार? अनुप्रास, रूपक, यमक या उत्प्रेक्षा? तो देखिए यहाँ पे आपको झुके फूल सो, झुके कूल सो जल, तो यहाँ पर आपको कौन सा अलंकार होगा? देखिए उपमा अलंकार तो है नहीं, उपमा अलंकार नहीं, अनुप्रास होगा नहीं, रूपक इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जब एक ही शब्द की एक शब्द बार बार है वहां पर आपको क्या नहीं, जहाँ पर उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाता है वहां पर आपका रूपक होता है, तो हमने ऐसा तो नहीं कुछ माना।
अनुप्रास यहाँ वर्णों की आवृत्ति पहली लाइन में हो रही, लेकिन दूसरी लाइन में हमारे वर्णों की आवृत्ति नहीं हो रही। यमक अलंकार क्या होता है, जहाँ एक शब्द बार बार है किंतु अर्थ हो अलग अलग हो, तो ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा। तो आपको कौन सा बचा, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पर क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का भी तरीका है कि मनु मानो जनहु जानो मनहु जनहु या शो जैसे शब्द आ जाते हैं, तो वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट, आमरण में कौन सा समास है, तत्पुरुष अव्ययीभाव द्वंद्व या दिगु। बताइए आमरण में कौन सा समास है। आमरण में क्या है, मरने तक, यहाँ पर क्या होगा आपका अव्ययीभाव समास है। नेक्स्ट, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, पूर्व पद उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो जो द्वंद्व समास होता है उसमें क्या होता है आपका, दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे हमने लिखा माता पिता, तो माता भी आपका प्रधान है और पिता भी आपका प्रधान है। नेक्स्ट, शोक्ति का सही संधि विच्छेद है, सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति, सूक्त प्लस ई या सु प्लस कित कित। क्या होगा राइट आंसर, राइट आंसर होगा आपका सु प्लस उक्ति। सु प्लस उक्ति, ये इसमें क्या है आपका उ प्लस उ से क्या बन गया बड़ा उ, ये कौन संधि हो गई आपकी, दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेश का सही संधि विच्छेद है। और अपने कमेंट कॉपी में जब जिसमें आप लिख रहे हैं सारे क्वेश्चंस को, उसमें ये भी लिखिए कि आप कौन सी संधि है ये। आप अपने आप से भी कुछ चीजें ऐड करिए जिससे आपको रिवीजन भी होता जाए उन चीजों का भी। नर प्लस एस, नरे प्लस स, न प्लस रेस या नर प्लस ईस। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, डी होगा, नर प्लस ई। आ प्लस ई मिलकर क्या बनाते हैं आपके ए, और ये कौन सी संधि होती है आपकी, गुण संधि होती है। नेक्स्ट, तथैव का सही संधि विच्छेद है, तथा प्लस एव, तथ प्लस एव, तथै प्लस एव या ता प्लस थैव। क्या होगा राइट आंसर, तथा प्लस एव, तथा प्लस एव। यहाँ पर क्या आपका बड़ा आ प्लस ए, बड़ा आ प्लस ए क्या बन गया आपका ए, और ये कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। नेक्स्ट, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है, अतिया प्लस चार, अत प्लस आचार, अति प्लस आचार या अत्या प्लस चार। तो राइट आंसर आपको होगा सी, अति प्लस चार। आपको यड़ संधि पता होगा, यड़ संधि में क्या होता है आपका, जो ई आता है, जो छोटा ई है बड़ी ई है, उसके में चेंज होता है, या में चेंज होता है, और उसके साथ जो वर्ण होता है वो आधा हो जाता है। जैसे आप लिखा है ती, तो ती ता क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ई की मात्रा और यहाँ पर आ है तो ये क्या हो जाएगा, या में बदल जाएगा। मतलब कि ई प्लस आ किस में बदल गया, या में बदल गया, और ई के साथ जो वर्ण था वो आधा ताब हो जाता है, मतलब आधे वर्ण में बदल जाता है। नेक्स्ट, नाविक का सही संधि विच्छेद है, और ये आपकी यड़ संधि थी। नाविक का सही संधि विच्छेद बताइए, नाव प्लस इक, नौ प्लस इक, ना प्लस विक या नावी प्लस का। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, नौ प्लस इक, बी इज द राइट आंसर। क्योंकि आपको पता है कि औ प्लस ई,
तो जब ई आता है तो किस में बदल जाता है, वा में बदलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई प्लस आ बराबर आवी, आवी। एक मिनट में आवी तो हो जाएगा नाविक। नेक्स्ट, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद उत प्लस ज्वल, उज प्लस ज्वल, उज प्लस वल, उजु प्लस ज्वल। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ए, उत प्लस ज्वल। जब भी ता और प्लस जा आ जाता है, ता प्लस जा आ जाता है, तो वहां पर वो क्या हो जाता है, आधे जा में बदल जाता है। ये आपका कौन संधि, व्यंजन संधि है। नेक्स्ट, दिगंबर का सही संधि है दिग प्लस अंबर, दिग प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर या दिक प्लस अंबर। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, डी, दिक प्लस अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद उत प्लस लंघन, उत प्लस लंघन, उल प्लस लंघन या उ प्लस लंघन। तो 53 का राइट आंसर होगा बी, उत प्लस लंघन। नेक्स्ट, निम्नलिखित, एक मिनट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता, बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाते, बाल पक जाने से ही लोग अनुभवी होते, बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ता है। क्या होगा राइट आंसर, शुद्ध वाक्य बताइए। तो राइट आंसर आपका होगा ए, बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कृपया करके खुले पैसे दें, कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें, कृपया खुले पैसे दें, कृपया करके खुले पैसे देने की कृपा करें। तो देखिए इस क्वेश्चन में, यहाँ पर कृपया और यहाँ पे कृपा, तो ये तो हो ही नहीं सकता, दो बार कृपया कृपा नहीं आ सकता। ये तो कृपा आएगा तो कृपया आएगा, कृपया और कृपा ये भी गलत है। अब आपको सी और ए में बताना है कौन सा राइट आंसर है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, कृपया खुले पैसे दे। कृपया करके खुले पैसे दे, कृपया में ही सारे वर्ड्स आ गए, करके में एक्स्ट्रा वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, तो कृपया खुले पैसे दे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कहे, दाना 5 दाना चुग गई, चिड़िया दनादन 5 दाने चुग गई, चिड़िया दनादन 5 दाना चुग गई, चिड़िया दनादन 5 दाना चुग गई। क्या होगा राइट आंसर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा चिड़िया दनादन 5 दाने चुग गई। नेक्स्ट, एक मिनट, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च किए किए हैं, भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च की है, भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं, भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है। व्हाट इज द राइट आंसर, तो राइट आंसर इज डी, भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बतखों का झुंड पानी में तैर रहा था, बतखों के झुंड पानी में तैर रहा था,
बतखों का झुंड पानी में तैर रहे थे। बतखों का झुंड पानी में तैरते थे। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? बतखों का झुंड पानी में तैर रहा था। नेक्स्ट, नदियों में से शुद्ध निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। नदियों के पानियों से सिंचाई की जाती है। नदियों के पानियों से सिंचाई की जाती है। नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है। नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है। सॉरी, सी नंबर था, नदियों के पानी से सिंचाइयाँ की जाती हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। ए, नदियों के पानियों से सिंचाई की जाती है। बी, नदियों के पानियों से सिंचाइयाँ की जाती है। सी, नदियों के पानी से सिंचाइयाँ की जाती। डी, नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है। क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर इज डी, नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट, एक मिनट। आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। किसी अन्य जीव का आदमी में परिवर्तित होना। आदमी जैसा दिखना। अच्छा व्यवहार सीखना। कृत्रिम ढंग से आदमी का प्रतिरूप बनना। आदमी बनना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो राइट आंसर आपका होगा सी, अच्छा व्यवहार सीखना। कहते हैं ना आदमी बन जाओ, बहुत से लोग गाँव के बोलते हैं ना अच्छे आदमी, आदमी तो बन जाओ, मतलब अच्छा व्यवहार सीखना, क्योंकि मनुष्य में ही ये क्वालिटी होती है। जानवर भी अच्छे बनते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्योंकि मनुष्य के पास क्या है, आपके पास माइंड है, तो आप जल्दी सीख सकते हो ना किसी चीज़ को, इसलिए आदमी बनना मतलब अच्छा व्यवहार सीखना। नेक्स्ट, या दिस मच क्वेश्चन, आज सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे आपके। एक मिनट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस क्लासेस के साथ जोड़िए, ताकि उनको भी प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस सेट मिल सके। और मैं रोज़ का रोज़ आपको करा रही हूँ, जिससे कि आपको चीज़ें अच्छे से आने लगे और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आप अच्छे से रेडी हो जाएं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।